गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर और उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, वर्किंग और इसके कंस्ट्रक्शन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ, किस किस मटेरियल से बना है, सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन में इसका क्या रोल है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर को समझाने के लिए हमारे पास है ये ट्रांजिस्टर। जैसे लिखा है, a transistor consists of two p-n junction formed by the sandwich in either p-type or n-type semiconductor between a pair of opposite type. These there are two type. कहने का मतलब ये है, ट्रांजिस्टर बना रहता है दो पीएन जंक्शन से, एक सैंडविच मैन्युफैक्चरिंग रहता है, या तो इसमें पी टाइप रहेगा या तो फिर एन टाइप आपका सेमीकंडक्टर से मिलके बना रहेगा। जिस तरह से इसका एन टाइप और पी टाइप से है, तो जो एन टाइप है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर। कहने का मतलब दो डायोड, एक पीएन जंक्शन एक पीएन जंक्शन, दोनों अपोजिट है। यहाँ पे पीएन जंक्शन पीएनपी टाइप, दो टाइप से ट्रांजिस्टर होते हैं। पहला होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। ये है उसका सैंडविच कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है सैंडविच कंस्ट्रक्शन। ये पर्टिकुलर मैं मार्क कर देता हूँ, ये सैंडविच कंस्ट्रक्शन, इसमें दिख रहा होगा एनपीएन, तीन टर्मिनल 1 2 3। यहाँ पे है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी, ये है दो टाइप से ट्रांजिस्टर है यहाँ पे। इसको और दूसरे भाषा में आपको डिफाइन किया जाता है, ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। अब तीन टर्मिनल कौन कौन सा है इसको देखेंगे आगे। ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस विच कन्वर्ट इनपुट सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल टू आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल। हम एसी डिफाइन कर सकते हैं, डीसी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर द फॉलोइंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है ट्रांजिस्टर, इस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर फॉलोइंग पॉइंट। पहला पॉइंट है दीज आर टू पीएन जंक्शन, तो ये इसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर मैं मार्क कर देता हूँ। ये है दीज आर टू पीएन जंक्शन, इसके दो पीएन जंक्शन होने चाहिए। देयरफॉर द ट्रांजिस्टर में बी रिगार्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक, दो डायोड बैक टू बैक कनेक्टेड होना चाहिए। हम दो डायोड को कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट है आपका देयर आर थ्री टर्मिनल, जैसे मैं अभी बताया इसके तीन टर्मिनल होते हैं, वन टेकन फ्रॉम द ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के कितने टर्मिनल होते हैं? तीन टर्मिनल। उसके बाद नेक्स्ट आपका है द मिडिल सेक्शन वेरी मच थिनर, मतलब मिडिल सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे मिडिल सेक्शन बहुत पतला है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये जो मिडिल पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें पी और इसमें एन, ये पतला रहता है और ये ट्रांजिस्टर के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर, ओरिजिन ऑफ द नेम ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा। व्हेन फ्यू डिवाइसेस आर इन्वेंटेड, जब हम कुछ डिवाइस बनाएं, साइंटिस्ट ऑफ्टन ट्राई टू डिवाइस टू नेम, तो जब हम डिवाइस बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो उसको नाम देने की एक प्रक्रिया चलती है। उस प्रक्रिया में ट्रांजिस्टर है टू पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर की दो पीएन जंक्शन। तो एक डिस्कस लेटर, पर पहले हम डिस्कस कर सकते हैं, वन जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड जंक्शन इज रिवर्स बायस। जैसे दो जंक्शन रहेगा तो एट ए टाइम में एक जंक्शन ही यहाँ पे क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और एक जंक्शन रहेगा वो रिवर्स बायस में रहेगा। फॉरवर्ड बायस जंक्शन इज अ लो रेजिस्टेंस पाथ, फॉरवर्ड बायस है उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, रिवर्स बायस है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। द वीक सिग्नल ऑफ इंट्रोड्यूस लो रेजिस्टेंस सर्किट एंड आउटपुट टेकन फ्रॉम द हाई रेजिस्टेंस। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम वीक सिग्नल को इसके अंदर लाते हैं तो ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो रहता है वो हाई रहता है, ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट जो रहता है वो हाई रहता है। तो
इस तरह से ट्रांजिस्टर ट्रांसफर्ड अ सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसको ट्रांसफर का आधा ले लिया, TRNS ट्रांसफर की लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये ट्रांस ले लिया यहां से, मीनिंग ऑफ द सिग्नल ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द डिवाइस। स्टर is classified the solid element same as the family of रजिस्टर, रजिस्टर का स्टर ले लिया तो ट्रांजिस्टर, इस तरह से इसका नाम पड़ गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल, पहला रहता है आपका इमीटर, दूसरा रहता है बेस, तीसरा रहता है कलेक्टर। इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये तो इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रांजिस्टर। कहने का मतलब आपको पूछा जाएगा, वाइवा में पूछा जाता है, ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, एग्जाम IMP नहीं है ये ट्रांजिस्टर का नाम कैसे पड़ा। तो सिंपल सी बात है, ट्रांजिस्टर का नाम आप किसी भी लो इनपुट सिग्नल को हाई रेजिस्टेंस सिग्नल की ओर ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए ट्रांसफर का ट्रांस ले लिए और रजिस्टर का स्टर ले लिए, तो दोनों मिलाकर हो गया ट्रांजिस्टर। तो ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस फैमिली में आपका नया इंट्रोड्यूस हो जाता है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को हम पहले ही बता चुके हैं, तो पहला इमीटर, दूसरा है कलेक्टर और तीसरा है बेस, या फिर पहला इमीटर ले सकते हैं, दूसरा बेस ले सकते हैं, तीसरा कलेक्टर ले सकते हैं, जैसा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमीटर, बेस, कलेक्टर, तो ये सबका नाम कैसे पड़ा, ट्रांजिस्टर एंड थ्री सेक्शन डोप्ड द सेमीकंडक्टर सेक्शन साइड द सेक्शन ऑफ द कलेक्टर। तीन सेक्शन बताया, सॉलिड इज द इमीटर एंड सेक्शन अपोजिट साइड इज द कलेक्टर एंड मिडिल साइड इज द बेस। पहला साइड जिसमें हम इनपुट देते हैं उसको इमीटर बोलते हैं, जिससे हम आउटपुट लेते हैं जो अपोजिट साइड रहता है उसको कलेक्टर बोलते हैं, और दोनों जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं बेस। तो पहला है इमीटर, हम इमीटर को हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा इमीटर। The section on the base one side that supply charge, पहले बताया था, जिसमें हम सप्लाई देते हैं चाहे वो होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, इसको इमीटर कहते हैं। The emitter is always forward bias with respect to base so that can supply is large number of majority carrier। ये बोल रहा है कि इमीटर हमेशा ही बेस के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड बैच होता है ना। द इमीटर पी टाइप ऑफ PNPN ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बैच एंड सप्लाई द होल चार्ज। PNP टाइप के बोलते हैं तो फॉरवर्ड बैच रहेगा और मेजॉरिटी कैरियर सप्लाई कैरियर रहेगा वो होल रहेगा। सिमिलरली NPN में आपका सप्लाई कैरियर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा टर्मिनल के लिए बात करते हैं, कलेक्टर के लिए। दूसरा टर्मिनल को हाईलाइट कर देते हैं, जहां से हाईलाइट हो गया ये देखिए, कलेक्टर इज द सेक्शन ऑफ अदर साइड कलेक्ट द चार्ज इज कॉल्ड कलेक्टर। इमीटर के अपोजिट साइड में जो चार्ज को कलेक्ट करके रखता है, कलेक्ट कैसे करता है, ना इधर बहने देता है ना उधर। जैसे हम क्या किए, एक बोतल में पानी भरते हैं, हम बोतल में पानी भरते हैं, तो यदि उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म में या सेमीकंडक्टर टर्म में बोलूं कि हम बोतल में पानी को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या करता है, या तो होल को या तो चार्ज को एक जगह कलेक्ट करके रखता है, रिवर्स बैच में रहता है, कहीं जाने नहीं देता है, तो इसलिए इसका नाम कलेक्टर पड़ा। द कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बैच, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बैच। इच फंक्शन रिमूव चार्ज फ्रॉम द जंक्शन विद द बेस, ये क्या करता है, बेस के जंक्शन के चार्ज को रिमूव करता है और ये हमेशा रिवर्स बैच में रखता है। अब सिमिलरली यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर रिवर्स बैच एंड रिवर्स बैच ऑफ चार्ज फॉलोइंग आउटपुट सर्किट। सिमिलरली NPN ट्रांजिस्टर में रिवर्स, यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, वहां पे होल रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देख लीजिए डायोड एक डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे ये इमीटर है इतना पार्ट, ये फॉरवर्ड बैच में है, ये आपका बेस है, ये रिवर्स बैच में है, और कलेक्टर दोनों की तरह काम करता है। ये दो लेयर रहता है, रिवर्स बैच और फॉरवर्ड बैच। थर्ड है आपका बेस। The middle section which form the two PN junction between the emitter and collector is called base। दोनों के बीच के, दोनों को मध्य को हम बोलते हैं बेस। The base emitter junction is forward base, बेस और इमीटर का जंक्शन फॉरवर्ड बैच में रहेगा। देखिए जंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो एरो का निशान लगा है वो जंक्शन है, यहाँ पे जो एरो का निशान लगा है ये जंक्शन है।
ये बोल रहा है द बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस, जैसे बेस और इमीटर का जंक्शन ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड बेस में रहेगा। अलाउ द रेजिस्टेंस फॉर द इमीटर सर्किट, लो रेजिस्टेंस आपका इमीटर सर्किट को, दूसरा बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है वो कौन सा बेस में रहेगा, रिवर्स बेस में रहेगा। ये हाई रेजिस्टेंस आपका क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सम फैक्ट अबाउट द ट्रांजिस्टर, कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बताते हैं ट्रांजिस्टर के। डिस्कस द ट्रांजिस्टर एक्शन इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द रीडिंग ऑफ द बी कीप द माइंड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ये सब फैक्टर को जब हम ट्रांजिस्टर के वर्किंग के लिए जब हम जाएंगे इसको याद रखना है। तो द ट्रांजिस्टर इज थ्री रीजन, तीन रीजन होते हैं, तीन पॉइंट होते हैं, तीन टर्मिनल, दैट इज द इमीटर बेस कलेक्टर। दूसरा द बेस इज मच थिनर अदर देन while कलेक्टर और इमीटर, कलेक्टर और इमीटर से बेस क्या रहता है, पतला रहता है, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कस्टमाइज द लो इमीटर एंड कलेक्टर इज इक्वल साइज, इमीटर और आपका कलेक्टर जो है वो सेम साइज का रहेगा। तो जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो इमीटर और कलेक्टर को सेम साइज बनाएंगे और बेस को उससे पतला होना चाहिए। द इमीटर इज हेवली डोप्ड, दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है। इमीटर इज हेवली डोप्ड, हेवली मतलब बहुत ज्यादा, डोपिंग मतलब जो हम पहले बताए थे बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी सेट करना, उसको बोलते हैं डोपिंग। सो दैट इज द इंजेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ कैरियर, इसलिए इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर कैरियर घूमते रहते, कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, ठीक है। द बेस ऑफ लाइटली डोप्ड, बेस जो रहता है वो लाइटली बहुत ही कम डोप्ड रहता है, बहुत ही कम इम्प्योरिटी रहता है इसमें। इट पास मोस्ट ऑफ द इमीटर, इसलिए ये इमीटर के आपका होल या इलेक्ट्रॉन को इजिली पास कर देता है। फिर से वही इमीटर बेस कलेक्टर इंपॉर्टेंट थिंग, पी टाइप, ये देखिए ये थोड़ा देखिए ये दोनों से पतला है। इन प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपका ये जो इमीटर है और कलेक्टर सेम साइज का रहेगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली दिखता नहीं है। आपका ये फॉरवर्ड बेस जो ज्यादा बड़ा दिखाया है वो रिवर्स बेस में रहेगा, और जो उससे छोटा दिखाया है वो फॉरवर्ड बेस में, और एक बेस तो आपको समझ में आ रहा है। थर्ड पॉइंट ये हाईलाइट हो गया। थर्ड पॉइंट द ट्रांजिस्टर हैज टू पीएन जंक्शन इज दैट लाइक अ टू डायोड, ट्रांजिस्टर दिखता है टू पीएन जंक्शन, देखिए एनपी पीएन एनपी पीएन, दो पीएन जंक्शन। द जंक्शन बिटवीन इमीटर एंड बेस इज कॉल्ड इमीटर बेस डायोड, दोनों के बीच का जंक्शन जो रहता है ये पर्टिकुलर, ये इतने को मैं मार्क कर देता हूँ, ये इतना है, ये है आपका इमीटर बेस डायोड, सिंपली या इमीटर डायोड, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर दैट कॉल्ड कलेक्टर बेस डायोड, सिमिलरली या कलेक्टर डायोड। दूसरा मार्क करते हैं अपन, ये जो है इसी मार्क कर देते हैं, ये देखिए दैट इज द कलेक्टर बेस डायोड, इसको हम बोलेंगे कलेक्टर बेस डायोड। उसके बाद नेक्स्ट को हम हाईलाइट करते हैं, चौथा पॉइंट द इमीटर डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बेस। इस चीज याद रख लीजिएगा, जब आप वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे या वर्किंग पढ़ेंगे उस समय आपको ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। इमीटर डायोड इज द ऑलवेज फॉरवर्ड बेस वेयर द कलेक्टर डायोड इज ऑलवेज रिवर्स। ये बोल रहा है कि इमीटर और बेस डायोड है वो हमेशा फॉरवर्ड बेस में रहेगा और कलेक्टर जो है वो रिवर्स बेस में रहेगा। लास्ट पांचवा पॉइंट, पांचवा को हाईलाइट कर दिए। द रेजिस्टेंस ऑफ इमीटर डायोड फॉरवर्ड बेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कलेक्टर डायोड बेस इज वेरी हाई। अब इस पांचों पॉइंट को हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक। पहला पॉइंट ये बोलता है कि आपका तीन रीजन होने चाहिए, इमीटर बेस और कलेक्टर। बेस मच थिनर, बेस बहुत ही पतला होना चाहिए। इमीटर इमीटर और कलेक्टर दोनों लगभग बराबर होना चाहिए, लेकिन कलेक्टर थोड़ा सा बड़ा दिखता है इनकन्वेंशियल।
इमीटर इज द हेवली डोप्ड, इमीटर में ज्यादा डोप्ड रहेगा, ज्यादा आपका इम्प्योरिटीज रहेगा, इसलिए यहाँ पे कैरियर्स आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और उसके बाद आपका जो बेस है वो लाइटली डोप्ड रहेगा, लाइटली मतलब हल्का डोप्ड रहेगा, और कलेक्टर जो है मॉडरेट रहेगा बीच में। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपका दो पीएन जंक्शन से मिलकर बना है, तो पहला जो रहता है इमीटर बेस को इमीटर बेस डायोड बोलते हैं, और दूसरा रहता है कलेक्टर बेस को कलेक्टर बेस डायोड बोलते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है कि हमेशा इमीटर डायोड क्या रहेगा, फॉरवर्ड बेस में रहेगा, और कलेक्टर डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बेस में रहेगा। पांचवा पॉइंट ये बोलता है कि इमीटर डायोड, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इमीटर डायोड आगे फॉरवर्ड बैच रिवर्स बैच में है, कलेक्टर डायोड सिंपल सी बात है, जो फॉरवर्ड बैच में रहेगा उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बैच। अब नेक्स्ट है आपका ट्रांजिस्टर एक्शन, ये पर्टिकुलर पार्ट ट्रांजिस्टर एक्शन। एक्शन मतलब कार्य, ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। ये इतने को पहले हाईलाइट कर लेते हैं, इतने में ही पूरा सार तत्व है। The emitter based junction of transistor forward bias while the collector based junction is reverse bias। ऊपर जैसे पढ़े कि emitter based junction forward bias में रहेगा और collector डायोड क्या रहेगा, रिवर्स bias में रहेगा। If for the moment, कुछ समय के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, emitter based junction is partially no current would be follow। कुछ समय के लिए हम ये बोलते हैं कि emitter based junction में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आपका रिवर्स बैच में। हाउएवर द इमीटर बेस्ड जंक्शन इज आल्सो प्रेजेंट फॉर द फॉरवर्ड बैच। ये कैसे होगा फॉरवर्ड बैच में, कि जब हम आपका क्या करते हैं, इमीटर को पॉजिटिव से सप्लाई देते हैं और इमीटर को निगेटिव से सप्लाई देते हैं, इस केस में आपका इमीटर जो है वो फॉरवर्ड बैच में आ जाता है। देयरफॉर द करंट कलेक्ट फॉर द सर्किट द इमीटर करंट इज जीरो, द कलेक्टर करंट इज जीरो, दोनों जीरो हो जाता है। इस केस में 1 मिली एम्पियर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आपका ट्रांजिस्टर की ओर फ्लो करने लग जाता है। अब देख लीजिए इसको वर्किंग, डायग्राम के साथ देख लेंगे, यदि डायग्राम आ जाएगा तो ये वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग देख लीजिए, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर